मुंबई के मॉडल टाउन चार बंगला इलाके में एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल की अगुवाई में ड्रग्स व नशा मुक्त रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस, गृह राज्य मंत्री योगेश कदम, सांसद रविंद्र वायकर, विधायक अमित साटम, विधायक हारून खान, अधिकारी समीर वानखड़े और फिल्म अभिनेता चंकी पांडे, संजय पांडे तथा अरबाज खान सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। रैली का उद्देश्य समाज को नशा मुक्त बनाना और युवाओं में जागरूकता फैलाना था। इस मौके पर मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों ने नशा विरोधी अभियान को अपना समर्थन दिया। आज का जो इवेंट है मैं अजय को जो लिया है और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये ऐसा जो इवेंट है ये लेना बहुत जरूरी है क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आजकल क्या हो रहा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के बच्चे और कॉलेज के जो बच्चे हैं वो इस लानत से पढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से उनकी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है, साथ साथ उसकी फैमिली की जिंदगी बर्बाद। ये सरकार कम से कम 5 से 7 साल की सरकार हो गई है, सिर्फ ड्रग्स का इतना जो चल रहा है। अभी ये कानून लेकर आए हुए हैं, इससे पहले क्या सरकार को इससे ध्यान नहीं था क्या? नहीं, सरकार का ध्यान था लेकिन सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए, इसलिए ये अभी कानून लाया है। क्या मकसद है, लोगों में क्या जाना चाहिए इस मैसेज को? सबसे पहले तो मैं खुशबू खान, मैं किन्नर माइक सामाजिक संस्था के ऑफिसर हूँ और आज एकता मंच का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आपने हमें भी इस रैली में शामिल किए। हम भी चाहते देश में जो नशा बढ़ रहा है, जैसे आप देखते हैं जान जवान बच्चा आजकल वैक्स, एल्डेक्स, क्या क्या चीज़ के एमडी हो गया, ड्रग्स हो गया, सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, तो हम भी इसमें सपोर्ट करने आए कि हमारे तो भी लोग सुने और अपना नशा पानी छोड़े। इसके लिए हम लोग इस रैली में शामिल होने आए। आपने देखा कि यहाँ के सीएम जो देवेंद्र फडणवीस है, उनकी पत्नी इस रैली में आप लोगों के साथ में खुद शामिल हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे मुख्यमंत्री, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और जो उनकी वाइफ आज जो यहाँ पे इस रैली का उद्घाटन करने आए थे उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे देश में जो छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक जो नशा पानी ये सब चल रहा है, गुटखा पानी, तो उनकी समर्थन में थे कि वो ना करे, क्योंकि आप देख रहे कैंसर की संख्या बहुत बढ़ रही है और छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर हो रहा है। तो हमारी भी दुआएं, हम भी दुआएं देने आए और हम लोग एडवर्टाइजिंग करने आए कि बाबा आप लोग भी नशा मत करिए। एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल ने जो आज ये प्रोग्राम रखा है, ड्रग्स नो ड्रग्स, मतलब पूरे देश में ये बहुत ज्यादा ड्रग्स का माहौल हो गया है। बच्चे 18 साल 20 साल के बच्चे इसमें नशा मुक्त। अजय जी से तो हम लोग आज से 5-10 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं और वो हमेशा हमारे ट्रस्ट को सपोर्ट करते हैं। और जो अजय जी ने जो पहल उठाया है कि महाराष्ट्र ही नहीं, ओनली मुंबई ही नहीं, तो पूरे इंडिया के लिए जो उन्होंने ये नारा मारा है कि नशा मुक्त इंडिया होना चाहिए, नशा मुक्त हमारा भारत होना चाहिए, तो उनके समर्थन में आज हम लोग भी हैं। आप देख सकते हैं कितने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और बहुत अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। तो हम आशा रखते हैं कि जो अजय जी ने जो कदम उठाया है ये इंडिया के लिए एक लाभकारी होगा और लोग शायद सुधर जाए कि नशा नहीं करेंगे। इसलिए हम इस रैली में शामिल हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जो ड्रग्स है वो एक इंसान को नहीं, एक पूरे जनरेशन को ख़त्म करता है। और जैसा आपने बोला कि कानून बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना ट्रू सेंस में वो बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती में समाज को भी साथ में आना पड़ेगा। सरकार को अपना काम और अच्छे से करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम लोग ड्रग्स की लड़ाई लड़ पाएंगे। ड्रग्स के अगेंस्ट की जो लड़ाई है वो लड़ पाएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि एकता मंच और अजय कौल सर ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है और जो आज का हुजूम देख के हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेंगे। अश्विन, आप दिखाएंगे 2.5 से 3 किलोमीटर लोग, कॉलेज के बच्चे और बहुत से किन्नर लोग, आज जो इस मैंने एक नया देखने को मिला कि इसमें बहुत सी किन्नर लोग देखने को मिला है कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और मुस्लिम महिलाएं बहुत देखा होगा अपने अपने बुरखे में, उन्होंने वो इसमें हिस्सा लिया है। देखिए, जहाँ अजय कौल सर की बात आ जाती है वहाँ पे सब एक हो जाते हैं और उनके मंच का नाम भी एकता मंच है। उसमें अलग अलग जो वर्ग है, समुदाय है, सारे लोग जुटते हैं, क्योंकि उनका जो कॉज होता है बहुत नोबल होता है, उनका इंटेंशन बहुत नोबल होता है। और जो उन्होंने जनहित में अपने जीवन के इतने साल और इतने चीज़ों को उन्होंने संवारा सब है, वो आज देखने को मिला, क्योंकि उनसे प्यार करके लोग यहाँ पे आते हैं। मैंने देखा कि आज के जो कार्यक्रम है उसमें हजारों लोग की तादाद में 2 किलोमीटर तक से 2.5 किलोमीटर तक की इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे ख्याल से मुंबई में अभी तक नहीं हुआ, जो आपने करके दिखाया है। इसमें काफी मिनिस्टर और हमारे अल्ताफ भाई का बहुत ज्यादा रोल था। अल्ताफ भाई ने जिस तरह से मिनिस्टर लेवल के लोगों को आए इसमें और एमपी आए हमारे यहाँ के हाजिर हुए और यहाँ तक के मुख्यमंत्री के पत्नी धर्मपत्नी वो भी शामिल हुई इस प्रोग्राम में। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है ये जो ड्रग्स का प्रश्न है
ये सभी का प्रश्न है। और मुझे लगता है जैसे हम बात करते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हुए, जैसे मंत्री साहब हो गए, ये सभी समाज से जुड़े हुए हैं। और जब समाज का प्रश्न उठता है तो हर लोग एकजुट होकर, जैसे आज मंत्री साहब ने भी ये कहा कि सभी पार्टी के भेदभाव को भूलते हुए सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, क्योंकि सबका मकसद एक ही था कि ड्रग्स जो है आज की जनरेशन को खराब करेगी। इसमें किसी का पर्सनल कोई एजेंडा नहीं था, ये समाज का प्रश्न था। और समाज के प्रश्नों को दूर करने के लिए लोगों ने एकजुट होकर एक आवाज में यही कहा कि से नो टू ड्रग्स, येस टू लाइफ। सर, जिस तरीके से समीर वानखेड़े ने कहा कि सबसे बड़ा अगर ड्रग्स की बात करें तो वर्सोवा में इलाके में सबसे ज्यादा ड्रग्स के टेंडर और तस्करी वाले दोनों, ऐसे में अजय कौल जी ने जो बीड़ा उठाया है, एक तरफ तो बिना निर्भीक हुए, हर बार हमने देखा, पिछली बार हमने देखा था पर्यावरण, अब इस बार ड्रग्स। क्या लगता है कि कितना लोगों में जागरूकता इस राज्य? देखिए, जब मैंने शिक्षक इस नाते से जब बीएड किया तो मुझे ये कहा गया था, ये सिखाया गया था कि आप जो समाज का प्रश्न होता है, समाज का प्रश्न आज नहीं तर कल ये बच्चों से संबंधित होता है। तो अगर समाज में कोई प्रश्न निर्माण होता है तो बच्चों को भी इफेक्ट करता है, तो आप समाज के प्रश्नों से दूर नहीं रह सकते। देना चाहेंगे आज के युवा पीढ़ी को, क्योंकि युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ड्रग्स के लत में जुड़ा है। देखिए, बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करते हुए उनको अपने पीयर प्रेशर में नहीं आना चाहिए। जैसे आज तौर पे हम देखते हैं कि दोस्तों में रह के, संगत में रह के बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो पीयर प्रेशर के प्रेशर में नहीं आते हुए उन्होंने अपना सही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी आगे है और अपनी जिंदगी को सही मायने में कैसे मोल्ड करना है ये उनके हाथों में है। ये जो आज की जो रैली हुई, ये सिर्फ और सिर्फ अजय कौल सर ही कर सकते थे। कि सिर्फ इन्होंने हर पार्टी के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ही एक मुद्दे को लेकर नहीं लाया, बल्कि सारे समाज को, सारे जाति धर्म के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया। आप ये रैली जो देखेंगे, ये रैली हनुमान की पूंछ की तरह थी, शुरू तो हो गई पर खत्म कहाँ हो रही है पता नहीं चल रहा था। और ये पूरा का पूरा इसका श्रेय अजय कौल सर को जाता है। और ऐसा प्रोग्राम जिसकी शुरुआत होम मिनिस्टर की मिसेस ने की और जिसका जो अंत है वो होम मिनिस्टर ने खुद आके यहाँ पर किया, ऐसा प्रोग्राम। और इस तरह के लोग इस जो है मुद्दे से जुड़े, क्योंकि ये मुद्दा समाज का मुद्दा है और ये अजय कौल सर ने ये मुद्दा लिया है। तो हमें पूरी उम्मीद है, जैसे हमारे एमएलए साहब ने बोला कि जो अजय कौल साहब जो मुद्दा हाथ में लेते हैं, वो मुद्दा लोग उसको अपने दिलो जान से लगाते हैं, उसको सीरियसली लेते हैं। और वर्सोवा और अंधेरी ये जो विभाग है, इसमें ड्रग्स का बहुत दुष्परिणाम लोगों को देखने को मिल रहा है। और अजय कौल सर ने इसको जो एक लीडरशिप दी है और उन्होंने एक आवाज दी है हम सबको और इस मुद्दे को। मुझे उम्मीद है कि ये मुद्दा अंधेरी से खत्म होकर ड्रग्स का जो है आगे जाएगा। और सरकार तो कायदे बनाती है, सरकार बहुत कायदे बनाती है, मौकों का वगैरह सब कुछ किया है, लेकिन इसकी जो अमल बजावनी होती है वो लोगों के अंदर होती है। हम अगर कायदा नहीं मानेंगे तो कितने भी कठोर कायदे हो, उसका कुछ नहीं होगा। इसीलिए अजय सर ने जो आज लोगों के बीच में जो जागरूकता फैलाई है, इसके लिए हम अजय कौल सर का तमाम समाज की तरफ से और अंधेरी और वर्सोवा की तरफ से उनका अभिनंदन और धन्यवाद।